गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। सो अगेन वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। सो जैसे कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर चुके हैं, आपके एग्ज़ाम्स भी हो गए, फेस्टिवल भी हो गया। चलो फिर से अब इस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप आज से आपका स्टार्ट होगा यूटी सेकेंड, ओके, यूटी 2। अब तक हमने यूटी फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऐसे 1 भी हो गया, उसके एग्ज़ाम्स भी हो गए, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश का पेपर था वो मैं आपको सॉल्व करूँगी तब जब आप अपनी आंसर शीट या फिर आपके जो मार्क्स आप देख जाएंगे उसके बाद ही, ठीक है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अब रीडिंग करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। 2 टीचर्स ऑलरेडी सेंड कर रहे हैं पेपर, सो नो नीड, ओके। अभी हम नेक्स्ट आपको किसी और दिन पेपर पूरा सेंड कर देंगे, आप उसको पूरा चेक कर लीजिएगा कि आपने कहाँ का मिस्टेक करी है, ओके। सो लेट स्टार्ट। सो पहले अपनी बुक खोलिए। बुक का पेज नंबर है आपका, बुक का पेज नंबर है नो आई डोंट नो पेज नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, पेज नंबर 90 है, ओके। पेज नंबर 90 है आपका यूनिट 6, क्योंकि यूनिट 5 तक हमारा एग्जाम में आ चुका है। हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो पहला चैप्टर क्या है आपका, मिस्टर नोबडी। सबसे पहले अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, बुक ओपन करिए, ठीक है। पेंसिल से आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, आज की डेट, जो डेट है मैं नहीं लिखने वाली, आप लोग खुद डेट मेंशन करिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यूटी सेकेंड, ठीक है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे यूटी सेकेंड, और साथ में आपको मेरे हाथ में रीडिंग करनी है इसकी, ठीक है। क्या करना है, चैप्टर को पूरा रीड करना है, फिर इसको ही आपको इन्हीं में से इसके आंसर्स निकालने हैं, क्लियर। और फिर इसके क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करने वाली, ठीक है, क्लियर। सुने आ रहे हैं ना, तो ठीक है। मैंने बोला है कि मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी जैसे आप आंसर वैसे करते हैं वैसे आपको ये करना है सिर्फ पोएम का, ठीक है। इस चैप्टर आपको पूरा रीड करके आपको इसके क्वेश्चन आंसर इसी में से निकालने हैं, क्लियर। वर्ड मीनिंग मैं आपको अलग से करा दूँगी, ओके। द चैप्टर नेम इज मिस्टर नोबडी। सो आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक फ़नी लिटिल मैन को जानता हूँ, एज क्वाइट एज अ माउस। जो चूहा होता है, चूहे के जैसे शांत है। अब ये बताइए कि चूहा कभी शांत रहता है? नो, कभी शांत नहीं रहता है। हु डज द मिसचीफ दैट इज़ डन, कौन शैतानी करता है जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन एवरीबडीज हाउस देर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, हर किसी घर में एक ऐसा इंसान होता है जो कहता है मैंने नहीं किया है। अभी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अभी आपको। एंड येट वी ऑल अग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड, ओके, बाय मिस्टर नोबडी। सो इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं, चैप्टर में ये कहा जा रहा है इसमें कि क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। घर में हम लोग ऑब्वियसली सी बात है, हम चल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते हमने बाँस तोड़ दिया, कोई भी चीज़ तोड़ देते हैं, हम कांच की प्लेट तोड़ दी, हमने कप तोड़ दिए, ठीक है। फिर मम्मा पूछती हैं कि ये काम किसने किया, तो हम लोग बोलते हैं हमने तो नहीं किया, पता नहीं किसने किया। तो ये कह रहे हैं कि नोबडी, हर किसी के घर में एक ऐसा नोबडी होता है जिसने वो काम नहीं किया होता है, ठीक है। हम बनते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, हम बहुत शांत टाइप के हैं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ही अशांत होते हैं और मम्मा से बोलते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। कभी कभी हम लोग दूध गिरा देते हैं, ठीक है। फिर हम बोलते हैं हमने तो नहीं किया, पूछते किसने किया, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने नहीं किया। सो इसमें ये तो कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऐसे शांत रहता है चूहा, बट चूहा कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। आई नो अ फनी लिटिल मैन, एक फ़नी लिटिल मैन को जानते हैं जो बहुत ही शांत, एक माउस की ऐसे। हु डज अ मिस्चीफ, बहुत शैतानियाँ करता है, ठीक है। दैट इज़ डन, जो ऑलरेडी कर जाती है वो वही शैतानी करता है, ठीक है। इन एवरीबडीज़ हाउस देर इज़ नो वन एवर, ऐसा कोई होता नहीं है कि हम कोई वो बोल मतलब सब सोचते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, पर ऑलरेडी हम लोग वो चीज़ करते हैं ना। सी हिज फेस एंड येट वी ऑल अग्री, और हम लोग इस चीज़ से मानते हैं कि हाँ, हम सबके घर में एक ऐसा इंसान होता है जो वो गलती करता है, लेकिन हम उससे वो आदमी ऐसा कहता है कि हमने नहीं किया काम, ठीक है। सपोज़ आपने कोई चीज़ तोड़ दी, तो आप क्या बोलेंगे मम्मा से कि मैंने तो नहीं किया ये, क्योंकि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, है ना। सो ये चीज़ है। सो ट्राई करिए, आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ट्राई करिएगा। नहीं होता है, नो डोंट वरी, आई एम हेयर, ओके। सो यू हैव टू सॉल्व, ओके। क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने का, बाकी हम लोग आगे का चीज़ इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो मैं आपको कराऊंगी, क्वेश्चन रहने दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बस चैप्टर अच्छे से रीडिंग करिए। सुन लीजिए,
जब पोएम को रीड करने के बाद आप नोटबुक लेंगे, उस नोटबुक में लिखेंगे आप पेज जो है आपका पेज है इंग्लिश की कॉपी में, उसको फोल्ड कर देंगे, ऊपर लिख देंगे UT सेकेंड स्टार्ट, ठीक है। फिर आप स्टार्ट, फिर नीचे लिखेंगे आप पोएम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है जो आपका मिस्टर नोबडी, ठीक है। ये पूरी पोएम है वो अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। पोएम अंडरस्टैंड नहीं हुई, डोंट वरी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मत करिए क्वेश्चन आंसर्स, ओके। आप बस क्या करिए, इस पोएम को आप कॉपी में नोट डाउन करिए, ओके। सो अब करते हैं इस बुक में जो चीज़ें हैं आगे की वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। पोएम करनी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने पोएम नहीं बोला है, पोएम आपको राइट डाउन करनी ही है। सम टाइम यू वॉन्ट टू लुक, क्या लिखा है इसमें, यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। टिक, आपको टिक करना है। दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड्स, आपने अगर उसमें से कोई चीज़ ऐसी करी है तो आप उसमें टिक करेंगे, नहीं करा तो आप नहीं करेंगे टिक। क्या है, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक, मतलब देखा कभी आपने कि आपने कभी देखा है कि हाँ बैठे बैठे हैं और आप लोग बैठ के घड़ी देख रहे हैं कि घड़ी में कब सुई हिल रही है। तो अगर आपने करा है तो आप टिक करिएगा, नहीं करा है तो मत करिएगा। नेक्स्ट क्या है, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। क्या आप लोग कभी रात में मतलब स्टार्स देखने के लिए आप घर से बाहर या छत पे गए हैं तो टिक कर दें, नहीं गए हैं तो मत करिएगा, ठीक है। आई नो आप लोगों ने किया होगा, ये चीज़ हमने भी की है। आई क्लाइम अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, जो घोंसले होते हैं नहीं, तो कभी कोई चढ़ा है पेड़ पे कि हाँ जब घोंसला लगा हुआ है एक पेड़ में, ठीक है, नेस्ट लगा हुआ है, आप उस नेस्ट को देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़े सिर्फ उस नेस्ट को देखने के लिए। अगर आपने करा है तो ठीक करिएगा, नहीं करा है तो नहीं करिएगा। आई क्लाइम ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, क्या आपने कभी कोई चीज़ छुपा के रखी है, छुपी हुई है कि मम्मा ने रख दी है बिस्किट ऊपर रख दी, तो आपने ढूंढने के लिए चुप्पे से पीछे से गए और चीज़ निकाली, बिस्किट ने कुछ और भी करा होगा तो टिक कर देना, नहीं करा है तो क्रॉस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड, ओके। इसमें से आपको राइमिंग वर्ड हैं जो सर्कल करने हैं। राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं, तो सेम से साउंड करते हैं, ठीक है। अ माउस रेन इनटू द हाउस, माउस एंड हाउस ये दोनों क्या है, एक ही साउंड आ रहा है, माउस हाउस, है ना। राइमिंग वर्ड जो सेम साउंड निकल के आता है। आई कैन सी द लिटिल बी, सी और बी, I can see the little bee, C or B. That was a fat cat. Okay. Give me a handkerchief. Don't do any mischief और handkerchief ये आपको सर्कल करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीड करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं, ओके। क्या लिखा है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU, इनमें से 5 वॉबल्स दे रखे हैं, इन वॉबल्स को आपको इसमें फिल करना है। क्या लिखा है, इसमें लिखा है HE, इसमें क्या आएगा, ऐसे क्या आप इसमें ऐसे कौन सा लेटर ऐड करेंगे जिससे स्पेलिंग बन जाए, तो यहाँ आप ऐड करेंगे HEAD, हेड मीन्स सर, पता होगा बॉडी पार्ट नेम है ये, हेड। यहाँ लिखा है, अब यहाँ पर क्या ऐसा फिल करेंगे जो फिल हो जाए, मतलब एक वर्ड बन जाए, तो बनेगा आर्म्स होते हैं, बाहें होती हैं जो। अब ये है लेग्स, LEGS लेग्स, ओके। इसमें ऐड कर देंगे E, तो बन गया ड्रेस। इसमें क्या करेंगे हम, HEAR हेयर, ठीक है, ये भी हो जाता है। और अगर इसमें हम ऐड कर देंगे HAIR हेयर, ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐड नो सम एंड एवरी टू वर्ड, ठीक है। एवरी इसमें लिखा है जो बॉडी लिखा है, बॉडी बोलेंगे इसको। इनमें आपको किसी जगह नो लगाइए, सम लगाइए, एवरी, सही है। इसमें लगा दे रहे हैं हम नो बॉडी, इसमें लगाएंगे सम बॉडी, इसमें लगा देंगे एवरी बॉडी, ठीक है। बस इतना करना है, ओके। ये आपको इसी में करना है। क्या लिखा है, सीमा रोड हर फादर, वेट, हाँ, क्या लिखा है कि सीमा रोड हर फादर्स नेम लाइक दिस, मिस्टर दिनेश दीक्षित, ओके। राम रोड हिज मदर्स नेम लाइक दिस, मिसेज स्नेहा रामदास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे अपने फादर्स का नेम लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना है, आपको लिखाना है मिस्टर, आपके पापा का नाम जो भी है मिस्टर, और फिर अपने पापा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अपनी मम्मा का नाम लिखेंगे आप लोग मिसेस एम, ऐसे लिखा हुआ है MRS, फिर डॉट, फिर मम्मा का नेम के लिए, ठीक है।
यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स टू डू यू, मतलब आप जिसको जानते हैं उन किसी भी चीज़ के नेम लिखिए। आपने दादा दादी का नाम लिख दीजिए मिस्टर, ठीक है, बाबा का नाम लिख दीजिए मिस्टर आप लगा के उनका नाम, फिर दादी का लिख दीजिए मिसेस करके, ठीक है। आपको किसी दो लोगों के नेम लिखने हैं, एक उनकी वाइफ का नाम और उनके हस्बैंड का, ठीक है, मिस्टर लगा के और मिसेस लगा के। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 95 पे आपकी राइटिंग है, इसको राइटिंग करेंगे। इसमें आप राइटिंग करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग कभी सुनते नहीं ये बात, इस पर आपको राइटिंग करनी है तो राइटिंग करनी ही है, ठीक है, ठीक है। और ये है द जिगजैग बॉय, इसमें क्या है, आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज़ दिस वे एंड दैट। एक मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ जो जिगजैग है, कैसा है, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, वो होता है जिगजैग वे। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शू। वो कभी अपने वो नहीं जानता है कि उसे अपने कोट कपड़े कहाँ रखने हैं, कभी वो यहाँ डाल देता है, कभी वो यहाँ एक प्रॉपर जगह पे नहीं रखता है। इफ़ यू आर नॉट जिगजैग चाइल्ड, अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हैं, आप अपनी प्रॉपर चीज़ें, आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं रखते टेढ़ा मेढ़ा करके, ये नहीं कि वहाँ डाल दिया चीज़ें वहाँ डाल दी, तो यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगेट यू फॉर यू विल नो वे थिंग्स आर पुट अवे। मतलब ये वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैन यू मेक जिगजैग लाइन, सी हाउ द जिगजैग लाइन ये बनी हुई है, इनमें आप चाहे इसमें ट्रेस करिएगा पेंसिल से, इसको ट्रेस करना है, ठीक है। ये बना हुआ जिगजैग, आपको इसे ट्रेस करना है, ठीक है, जिगजैग लाइन बनानी है और इसमें आपको राइटिंग करनी है, इस पर पेंसिल ट्रेस करनी है, ओके। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, जितना काम दिया है वो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर।